वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जो बेस है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पोर्शन से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट्स, सॉल्युबिलिटी क्या होता है एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम डालो। आपको पता है जो ये साल्ट होता है ये बनता है जब हम एसिड और बेस को मिक्स करेंगे इन इक्वल प्रपोर्शन। ठीक है बेटा, साल्ट में दो पार्ट्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। इसको हमने इन डिटेल पढ़ा, टाइप्स ऑफ साल्ट्स क्या होते हैं और उनका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है इट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। जब हम साल्ट को डिसॉल्व करेंगे सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, ये कितना वहां पर डिसॉल्व होगा, ठीक है, उस अमाउंट का नाम होता है सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। देख बेटा क्या होता है, सॉल्युबिलिटी को डिनोट करते हैं हम एस से, कैपिटल एस से। ये होता है डिफाइन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर। इसका यूनिट होता है मोलैरिटी का। बेसिकली इट इज कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिसॉल्व्ड एट इक्विलिब्रियम। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड और साल्ट dissolved in 1 liter of solution at equilibrium and at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना अमाउंट, कितने मोल्स साल्ट के डिसॉल्व हुए एट इक्विलिब्रियम एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसलिए हम डिफाइन करते हैं इसको एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, हुआ क्लियर। सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट को शॉर्ट में कूता अमाउंट साल्ट को डिसॉल्व 21 लीटर सॉल्यूशंस में, मगर ततनस गस आसन इक्विलिब्रियम, बे गस आसन सॉल्यूशन मेंटेन एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसिकली इट इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इट इज मोलैरिटी ऑफ साल्ट एट इक्विलिब्रियम, वही होता है सॉल्युबिलिटी। नोट करो इसको। देख बेटा, जब हम साल्ट को पानी में डालते हैं तब जाके क्या होता है, वहां पर दो फोर्सेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक होता है लैटिस एनर्जी ऑफ साल्ट, दूसरा होता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस। मैंने आपको पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जब मैंने आपको पढ़ाया फिर मैंने आपको कहा कौन साल्ट डिसॉल्व होगा कौन साल्ट डिसॉल्व नहीं होगा। ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट फोर्सेस। एक फोर्स होता है लैटिस एनर्जी का, जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी होगा साल्ट का उतना सॉल्युबिलिटी कम होगा। अगर आयन्स को ज्यादा होगा हाइड्रेशन, वहां पर एनर्जी रिलीज होगी, उसका नाम क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी। अगर वो ज्यादा है तो साल्ट जल्दी डिसॉल्व होगा। वहां पर हमने फार्मूला बनाया। ठीक है बेटा, इसको नोट करो। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या है, ये वो नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी इज बेसिकली मोलैरिटी एट इक्विलिब्रियम। देख बेटा, हमारे पास साल्ट है, याद रखना साल्ट कब होगा डिसॉल्व। ठीक है, ये डिपेंड करता है जब हम सॉल्यूशन में इसको डालते हैं वहां पर हमें मिलता है डेल्टा एच सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, इट इज लैटिस एनर्जी, इट इज लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन। ये इन दो के बराबर होता है। आपको पता है हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसका मतलब है जो डेल्टा एच सॉल्यूशन होता है ये हमेशा होता है इट इज लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा एच हाइड्रेशन। यहां पर हमने डिसाइड किया, अगर केस नंबर 1 हम लिखेंगे, इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी HYD, उस वक्त क्या होगा, साल्ट विल बी इनसॉल्युबल, ये कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, सेकंड टर्म हमने लिखा, ये रूल बना है, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस, ज्यादा कौन है, डेल्टा एच हाइड्रेशन, तब जाके सॉल्ट विल बिकम सॉल्युबल। सॉल्युबल ये हमारे पास रूल है, ये जनरल रूल। इफ
हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आयंस इज ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी ऑफ साल्ट, तब जाके साल्ट डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब मैंने आपको पढ़ाया एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। साल्ट में होता है कैटायन, साल्ट में होता है एनायन, ठीक है बेटा। इनके दरमियान होता है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये लैटिस होता है, इस एनर्जी का नाम है लैटिस एनर्जी। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय यूजिंग बारन हाइबर्स साइकिल। मैं वने होता है साथ बारन हाइबर्स साइकिल। ट्रिक क्या था? ट्रिक उसके लिए ये है SIE FA इक्वल टू U। ये ट्रिक याद रखना। साइंस क्वेश्चन का नाम साई। साई जो फेमस बिकॉज ऑफ RF सर, ठीक है। SIE साइंटिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, ये फेमस RF सर। सो क्या कर फेमस U, आप स्टूडेंट्स ने उसको फेमस किया। चलो ये ट्रिक याद। साई फेमस आसन, साई इज फेमस फॉर RF सर। उसको फेमस किसने किया? U, आप लोगों ने। अब देख, ये हमारे पास फार्मूला था, ये मनोस मजबा का जमा करम। जब हमने लेट्स एनर्जी कैलकुलेट किया, ये मैंने आपको सिखाया है। S मीन्स सब्लिमेशन एनर्जी, ऐड करो आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐड करो E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, F स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, A स्टैंड्स फॉर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, U इज लेट्स एनर्जी। दिस इज बारन हाइबर साइकिल। ट्रिक याद था वही, ये ट्रिक काम की है। साई फेमस फॉर RF को किसने फेमस किया? U, आप स्टूडेंट्स ने उसको फेमस किया। यमन सारनी एनर्जी नील जमा कर में लेट्स एनर्जी। व्हाट इज S? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ना है। S इज सब्लिमेशन एनर्जी, I इज आयोनाइजेशन एनर्जी, E इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, F इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, A इज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, U इज लेट्स एनर्जी। इस साइकिल का नाम था बारन हाइबर्स साइकिल, ठीक है। ये हमारा टॉपिक नहीं है। चाहे यू तो याद था यू साल्ट आपस में त्रावन, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा लेट्स एनर्जी, ये ब्रेक होगा और हमें मिलेगा सॉल्ट डिजॉल्व होगा, ठीक है। ये हमारे पास रूल है, जनरल रूल। अब देख, कहां साल्ट के ज्यादा डिजॉल्व, कांग्रेस कम, कांग्रेस ज्यादा कांग्रेस कम, ऑन द बेसिस ऑफ दैट साल्ट कसम, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। साल्ट टाइप्स, हमारे पास साल्ट के टाइप्स है। फर्स्ट साल्ट इज इनसॉल्युबल, दूसरा होता है, इसका नाम है इनसॉल्युबल का एक और नाम है सेपरेंगली सॉल्युबल साल्ट, SSSSQ, सेपरेंगली सॉल्युबल साल्ट। इसका एक और नाम क्या है? इनसॉल्युबल साल्ट। दूसरा होता है स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट। थर्ड का नाम है सॉल्युबल साल्ट, सॉल्युबल साल्ट। फास्ट नजर बेटा, सिंपल है। अगर सॉल्युबिलिटी साल्ट ग्रेटर देन 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 मोलर से ज्यादा है इसकी सॉल्युबिलिटी, इस साल्ट का नाम है सॉल्युबल साल्ट। नोट करो, अगर किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी है, इट इज लेस देन 10 की पावर -1 बट ग्रेटर देन 10 की पावर -2, इस साल्ट का नाम पड़ता है स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट। नोट करो, वैल्यू याद रखो। अगर किसी साल्ट की सॉल्युबिलिटी इट इज लेस देन 10 की पावर -2, ये इससे कम है, उस वक्त इस साल्ट का नाम पड़ता है इनसॉल्युबल साल्ट और सेपरेंगली सॉल्युबल साल्ट। नोट करो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी साल्ट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, इनसॉल्युबल साल्ट, स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट एंड सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। सॉल्युबल साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 10 की पावर -1 मोलर से ज्यादा, और जो ये होता है स्लाइटली सॉल्युबल साल्ट, इसकी 10 की पावर -2 मोलर से लेकर 10 की पावर -1 मोलर तक इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। और जो इनसॉल्युबल साल्ट होता है, इसकी सॉल्युबिलिटी 10 की पावर -2 मोलर से कम होती है। नोट करो, ये वो बेटा क्लियर। सॉल्युबिलिटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया,
solubility is basically molarity of salt at equilibrium and at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैंने आपको क्लियर किया। फिर मैंने आपको बोला कौन साल्ट सॉल्युबल होगा, जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा देन लैटिस एनर्जी। ठीक है, वो हमने एक्सप्लेन किया। लैटिस एनर्जी को हमने डिफाइन किया है इन थर्मोडायनेमिक्स। कैसे कैलकुलेट करते हैं? बारन हाइपर साइकिल से। उसके लिए ट्रिक क्या है? साई फेमस फॉर आरिफ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया। इन सब एनर्जी को ऐड करो, हमें मिलेगा लैटिस एनर्जी ऑफ साल्ट। फिर मैंने रूल बनाया, वो मैंने आपको सिखाया। जिस साल्ट का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा वो जल्दी जल्दी सॉल्युबल होगा, और जिस साल्ट का लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा वो सॉल्युबल नहीं होगा। ऑन द बेस ऑफ सॉल्युबिलिटी साल्ट्स आर 3 टाइप्स। ये मैंने एक्सप्लेन किया, नोट करो इसको। आप देखो बेटा, देख बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख। हमारे पास साल्ट है AgCl, इट इज सेपरेटली सॉल्युबल साल्ट। हमेशा याद रखना, जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये किसके लिए वैलिड है? जो सबसे कम सॉल्युबल है। सबसे कम सॉल्युबल कौन है? सेपरेटली सॉल्युबल साल्ट AgCl। अगर हम सॉलिड लेंगे, इसको हम पानी में डालेंगे, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म AgCl एक्वस। थोड़ा बहुत ये ब्रेक होगा, इट विल फॉर्म Ag प्लस एक्वस। बहुत कम ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव एक्वस। बताओ बेटा, इस इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K किसके बराबर आएगा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स दैट इज Ag प्लस, लेकिन याद रखना दिस कंसंट्रेशन शुड बी एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम EQ। डिवाइड कर दो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट AgCl। ये क्या है? ये एक्वस है, इट इज एक्वस। क्योंकि AgCl गैस ने ज्यादा डिजॉल्व की, इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। इसको इधर भेजो, K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ AgCl। ये एक्वस है, आप सॉलिड भी लिख सकते हो क्योंकि ये बहुत कम डिजॉल्व हुआ। किसके बराबर आएगा? इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, ये एक्वेट होता है बट एट इक्विलिब्रियम, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, ये भी एक्वेटेड फॉर्म में होगा एट इक्विलिब्रियम। सिंस कंसंट्रेशन ऑफ AgCl सॉल्ट डज नॉट चेंज, इट इज टेकन इक्वल टू 1। इसका मतलब है K को हम फिर लिखते हैं KSP, वेयर K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, SP स्टैंड्स फॉर सॉल्ट। It is solubility product. It is basically equilibrium constant for supremely soluble salt. ये उसी का equilibrium constant होता है और उसको हम कहते हैं KSP, solubility product। कौन सा का बराबर है? It is equal to Ag प्लस, लेकिन कहां पर? इक्विलिब्रियम पे, इनटू Cl नेगेटिव, कहां पर? इक्विलिब्रियम पे। नोट करो, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन वेयर KSP is called solubility product. Solubility याद रखना, solubility product। इसका एक और नाम क्या है? ये है equilibrium constant. It is basically equilibrium constant for salt. ये salt का क्या होता है? Equilibrium constant. It depends only on temperature. नोट करो, व्हाट इज KSP? इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स एट इक्विलिब्रियम। पहले लिखो डेफिनेशन, KSP इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। It is equal to product of molar concentration of ions at equilibrium. इसका नाम है solubility product। ठीक है, इथे हमेशा खतर याद अच ब्याख नाम equilibrium constant for salt। डिनोट करन KSP। It is equal to product of molar concentration of ions at equilibrium। याद रखना, सेम टू सेम पॉइंट लिखो। अगर जब बनाई आप ये कंसंट्रेशन, इट इज नॉट एट इक्विलिब्रियम,
इट इज अदर देन इक्विलिब्रियम, तब जाके इसका नाम पड़ता है KIP। टेलियर बराबर इट इज AG प्लस, ये अब इक्विलिब्रियम नहीं है, इनटू Cl नेगेटिव, ये भी अब इक्विलिब्रियम नहीं है। इस KIP का नाम पड़ता है आयनिक प्रोडक्ट। इसको लिखो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट, इसका नाम पड़ता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट। ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं है, ये साल्ट का है। लिखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट, इट इज प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions. It is product of concentration of ions at any time other than at equilibrium. It is product of concentration of ions at any time other than at equilibrium. Equilibrium वरय यम साथ करे concentration of ion हो product मालूम, that is known as ionic product of salt. नोट करो, बात इतना ही डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, आयनिक प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, इट इज डिफाइंड एट एनी टाइम अदर देन एट इक्विलिब्रियम। याद रखना, ये पॉइंट नोट करो। देख बेटा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है, इक्विलिब्रियम का जो कंसंट्रेशन की आयन होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू। उस कांस्टेंट वैल्यू का नाम क्या है, KSP। समझ आवा? इक्विलिब्रियम इज अगर च आयन कंसंट्रेशन करे प्रोडक्ट तिमन करे जर पान वही सु वैल्यू ही बराबर कुन कांस्टेंटस, तथ कांस्टेंटस वनन छिस KSP। नोट करो, दिस इज आयनिक प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एग्जांपल नंबर 2 लिखो, हमारे पास है बेरियम सल्फेट, ऐसे ही लिखो, ये बहुत आसान है। सेकंड इज बेरियम सल्फेट BaSO4, ये हमारे पास साल्ट है। जैसे हमने इसको सॉल्वेंट में डाला तो क्या बनाएगा, BaSO4 एक्वेट, थोड़ा परसेंटेज डिजोल्व होगा। ये जो एक्वेट हुआ इसमें से कुछ फ्रैक्शन डिसोसिएट होगा, किसमें, Ba+2 एंड SO4 -2। आपको मैंने सिखाया है आयन इज ऑलवेज एक्वेटेड, अगर मैं लिखूं या ना लिखूं इसको सराउंड करेगा वाटर। सल्फेट इज आल्सो सराउंडेड बाय वाटर। बताओ इसका KSP डायरेक्ट बताओ, KSP विल बी इक्वल टू, इट इज प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। कौन सा आयन है, Ba+2 बट एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 -2 बट एट इक्विलिब्रियम। दिस इज KSP। अगर इसका लिखना हो आयनिक प्रोडक्ट IP, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट, क्या लिखोगे, इट इज Ba+2 बेरियम आयन्स। अब ये इक्विलिब्रियम नहीं है, और ये क्या है, SO4 -2, ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। नोट करो, बोथ ऑफ देम आर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम, आयनिक प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। नोट करो। अब देख बेटा, यहां पर 3 केस है। फर्स्ट केस, इफ KSP इज ग्रेटर देन KIP, तब जाके सॉल्यूशन को कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ये वो सॉल्यूशन है जिसमें बहुत सॉल्ट डिजॉल्व होगा, जिसमें आप और सॉल्ट को डिजॉल्व कर सकते हो। इट इज अनसैचुरेटेड, अत मज है कि बे साल्ट डिजॉल्व गस। फर्स्ट केस। सेकंड, इफ KSP इक्वल टू KIP, तो यहां पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, द सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जिसमें जितना साल्ट डिजॉल्व होगा उतना साल्ट प्रेसिपिटेट होगा। यूता अत मज डिजॉल्व गस साल्ट त्यूता गस प्रेसिपिटेट। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, इफ KSP इज लेस देन KIP, आयनों की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, आयन से ज्यादा कंसंट्रेशन ज्यादा, आयन पान मिक्स एट बेन साल्ट ज्यादा, ये नेबर। इस सॉल्यूशन का नाम है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर, ये बहुत सैचुरेट है, इसमें बहुत सारे आयन्स है,
सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका मतलब है इसमें प्रेसिपिटेशन होगा। पहले वाले केस में क्या होगा, इसमें होगा डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन होगा, साल्ट डिसॉल्व होगा। लास्ट वाले केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन, साल्ट बाहर आएगा, याद रखना। और जो ये सेकंड केस है, जितना डिसोल्यूशन होगा उतना प्रेसिपिटेशन होगा, इनके दरमियान होगा इक्विलिब्रियम, जितना डिसॉल्व होगा उतना प्रेसिपिटेट होगा। लेकिन फर्स्ट वाले में साल्ट डिसॉल्व होगा क्योंकि उसमें केएसपी वैल्यू कम है, आईपी वैल्यू कम है, केएसपी ज्यादा है, ज्यादा डिसॉल्व होगा क्योंकि उसका आयनिक प्रोडक्ट कम है, इसमें आयन्स कम है। लास्ट वाले में आयन्स ज्यादा है, वो बाहर आएंगे, इसका मतलब हमें मिलेगा प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट मिलेगा। इस सोल्यूशन का नाम है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन की 3 किस्में हैं ऑन द बेसिस ऑफ केएसपी एंड आईपी। वो 3 मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। याद रहे, नोट करो। यू आर क्लियर बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ये करो, देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 0.1 मोलर, कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव 0.1 मोलर। जो ये साल्ट है AgCl साल्ट, याद रखना इसका जो KSP वैल्यू है इट इज 10 की पावर -10, ठीक है, इसके बराबर है 10 की पावर -10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको एक्सप्लेन किया KSP, KA, KW, KB ये सभी कांस्टेंट किस पे डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर पे। KA आयनिसेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये वैल्यू फिक्स है एसिड के लिए, ये चेंज नहीं होता है। KB आयनिसेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये भी कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं करेगा, सिर्फ चेंज करेगा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। वही हाल यहां पर भी है, KSP डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्वेश्चन क्या है, KSP साल्ट का दिया है, AgCl साल्ट का। क्वेश्चन पूछ रहा है विल AgCl प्रेसिपिटेट और नॉट। आपको बताना है AgCl प्रेसिपिटेट बनाएगा कि नहीं, मतलब AgCl खसा वापस सोल्यूशन में कि यह डिसॉल्व, इतना आपको बोलना है। ये क्वेश्चन मैंने इस पर फ्रेम किया। कौन सा बेटा सोल्यूशन क्या, आप निकालो, KSP ने दिया है, सोल्यूशन लिखो, ऑब्टेन Ki आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू निकालो, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स अदर देन एट इक्विलिब्रियम। बताओ बेटा क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू इट इज 10 की पावर -1, इसका वैल्यू 10 की पावर -1, इट इज 10 की पावर -2। इसका मतलब है, बताओ बेटा कौन ज्यादा कौन कम, KIP इज ग्रेटर देन KSP। KSP का वैल्यू कितना था, 10 की पावर -10, KIP का वैल्यू किसके बराबर, 10 की पावर -2। आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। इसका मतलब है AgCl will precipitate। ये केस नंबर 3 है, क्योंकि आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू है 10 की पावर -2, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू है 10 की पावर -10, 10 की पावर -2 ज्यादा होता है 10 की पावर -10 से। इसका मतलब है AgCl will precipitate। नोट करो, इंपॉर्टेंट है। यह समझ इथे पे क्वेश्चन कर KSP मोलूम कर KIP मोलूम, अगर सो बराबर है देन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, जितना प्रेसिपिटेट होगा उतना डिसॉल्व होगा। अगर KIP का वैल्यू ज्यादा निकला देन KSP प्रेसिपिटेशन को लाकर, अगर रिवर्स द्राव तब जाके AgCl विल डिसॉल्व, यहां पर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, ठीक है, नोट करो। दिस इज क्वेश्चन। चलो बेटा नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, उसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी। रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड
सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के दरमियान क्या फार्मूला है, मैं अभी फार्मूला आपको दे दूंगा, ठीक है। आप पहले इसको अंडरस्टैंड करो। हमारे पास था AgCl एक्वस, क्योंकि हम डील कर रहे हैं किससे, इक्विलिब्रियम से, इसलिए मैंने इसको शो किया इक्विलिब्रियम। ये बहुत कम डिजॉल्व होगा, क्या बनाएगा Ag प्लस एंड Cl माइनस। बताओ इसका KSP का वैल्यू किसके बराबर, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एट इक्विलिब्रियम इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव एट इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बोला है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इट इज मोलैरिटी, इट इज कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये S के बराबर है, इट इज मोलर सॉल्युबिलिटी। इसके बदले भी मैं S लिख सकता हूं, कैन राइट KSP इक्वल टू S इंटू S। इसका मतलब है ना KSP इक्वल टू S स्क्वायर। ये बना रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी फॉर दिस सॉल्ट। जहां पर कैटायन एक है, एनायन एक है, इसका नाम है बाइनरी सॉल्ट, ठीक है। यहां पर मैं ये भी लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, कैन आई राइट S इक्वल टू अंडर रूट ऑफ KSP। अगर मैं आपको KSP का वैल्यू दूं आप S निकाल सकते हो, अगर मैं S का वैल्यू दूं आप KSP का वैल्यू निकाल सकते हो। नोट करो, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आवा, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज सॉल्युबिलिटी, इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस आयन एंड दिस इज मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ एन आयन Cl नेगेटिव। नीचे लिखो KSP इंक्रीजेस देन S इंक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है अगर KSP इंक्रीज होगा फॉर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट, सेम टाइप ऑफ सॉल्ट। हमारे पास साल्टों की टाइप्स है, एक साल्ट का नाम है बाइनरी साल्ट, दूसरे का नाम है टर्नरी साल्ट जिसमें 3 आयन्स है, चौथे का नाम है क्वाटरनरी साल्ट जिसमें 4 आयन्स है, एक और टाइप का नाम है पेंटनरी साल्ट उसमें 5 आयन्स है। अगर हम एक टाइप का साल्ट लेंगे, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ AgCl, AgBr, AgI, ठीक है, PbSO4, ये सारे बाइनरी साल्ट्स है, इंडियन ज़ायन। जिसका KSP वैल्यू ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी का वैल्यू भी ज्यादा होगा। एंट्रेंस में क्वेश्चन आता है यह साल्टस KSP ज्यादा है सॉल्युबिलिटी ज्यादा, मगर याद था उनको टाइप कैसा सेम। अगर टाइप चेंज को तब जाके आपको देखना पड़ेगा, फार्मूला को सॉल्व करना पड़ेगा, वो मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन में। नोट करो, यह समझ। देख बेटा, अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे फार्मूला से। एस्निमॉक साल्ट AXBY, ये हमारे पास एक साल्ट है, जनरल साल्ट, कोई भी साल्ट। इसका जो KSP होता है हमेशा याद रखना, मैं डेराइव नहीं करूंगा, ये हमें याद रहेगा, X का पावर X इंटू Y का पावर Y इंटू S का पावर X प्लस Y। ये फार्मूला आप याद रखो, बस ये हमारे पास फार्मूला है, सब क्वेश्चन यही से होंगे। हम लेंगे सबसे पहले AB साल्ट, हमने लिया AB साल्ट, ऐसे लिखेंगे अब। AgCl साल्ट मैंने लिया, कितना आयन्स आएंगे 2, इसका नाम है बाइनरी साल्ट। क्या नाम, बाइनरी साल्ट। वहां से बेटा X का वैल्यू 1, Y का वैल्यू 1, क्या मैं लिख सकता हूं इसका KSP, इट इज 1 पावर 1 इंटू 1 पावर 1। X भी 1 के बराबर है, आप लिख सकते हो X इक्वल टू 1, Y इक्वल टू 1। इस साल्ट में करो सॉल्व इसको, S का पावर 1 प्लस 1, क्या मैं लिख सकता हूं KSP इक्वल टू S पावर 2। यही अभी हमने थ्रू इक्वेशन भी सॉल्व किया। दिस इज KSP इक्वल टू S स्क्वायर। फिर आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, S का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ KSP। नोट करो फर्स्ट फार्मूला। सेकंड पे आ जाओ, CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। बताओ बेटा ये कौन सा साल्ट है, आयन्स कैटायन, इट इज टर्नरी साल्ट, टर्नरी साल्ट, इट इज टाइप ऑफ साल्ट। पहला बाइनरी साल्ट है, दूसरा टर्नरी है। बताओ X का वैल्यू, X
का वैल्यू 1 के बराबर है, y का वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। बताओ KSP, x का पावर 1 का 1 इंटू 2 का 2 इंटू s का पावर 1 प्लस 2, x 1 के बराबर है, y 2 के बराबर। 1 से बेटा किसके बराबर आएगा, कैन आई राइट 4s क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। बताओ s का वैल्यू किसके बराबर आएगा, s इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, इट इज 1/3 क्यूब रूट ऑफ KSP डिवाइडेड 4, ये इसके बराबर आएगा। समझे यूं? यहां पर आप देख सकते हो बाइनरी साल्ट मतलब कि वहां पर s का स्क्वायर पावर आता है, 2 पावर आता है। टर्नरी साल्ट मतलब कि 3, यहां पर s का पावर आता है 3, क्वाटनरी में 4 रहेगा। ठीक है, नोट करो। ये आवाज समझ? ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। लिखो Ag2SO4, ये कौन सा साल्ट है, इट इज टर्नरी साल्ट। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। बताओ ये कौन सा साल्ट है, इट इज टर्नरी साल्ट। बताओ KSP का वैल्यू 2 का पावर 2, 1 का पावर 1, s का पावर 2 प्लस 1, ये वही आएगा जो अभी हमें निकाला। इट विल बी 4s क्यूब। नोट करो जल्दी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ, फोर्थ पे आ जाओ। हमारे पास है AlOH होल थ्राइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड साल्ट। बताओ ये कौन सा साल्ट है, 4 आ रहे हैं, क्वाटरनरी साल्ट है ये, क्वाटरनरी साल्ट। बताओ x का वैल्यू इट इज 1, y का वैल्यू 3। बताओ बेटा KSP का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट इज 1 इंटू 1, 3 का 3 और s का 1 प्लस 3। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा, KSP का बराबर नहीं, इट विल बी 27, s का 4, ये आएगा KSP। ठीक है, नोट करो। ऐसे हम किसी साल्ट के लिए भी कैलकुलेट करेंगे, किसी भी साल्ट के लिए। ठीक है बेटा, आप यहां पर कैलकुलेट करो KSP फॉर फॉलोइंग सॉल्ट्स। कैलकुलेट KSP फॉर फॉलोइंग सॉल्ट्स। फर्स्ट मैंने आपको दिया बेरियम सल्फेट, सेकंड अल्मोनियम ऑक्सलेट, थर्ड मर्क्यूरस ब्रोमाइड। ठीक है, फोर्थ सिल्वर क्रोमेट, फिफ्थ सिल्वर ऑक्सलेट, सिक्स्थ ये 5 हुए। कैडमियम हाइड्रोक्साइड CdOH होल ट्वाइस, सेवंथ ठीक है बेटा Ca F2 हो गया। आप करो जिंक कार्बोनेट, नहीं ये हो गया कितने 7 पे आ जाओ। कार्बोनेट वाला करो एक, ये भी करो सिल्वर कार्बोनेट। 8th पे आ जाओ
जिंक कार्बोनेट, ये भी करो। चलो ये 8 क्वेश्चन, इनका आंसर निकालो। केएसपी का वैल्यू जल्दी बताओ, टाइम जो मैं जाय करूं की, जल्दी बताओ केएसपी का वैल्यू क्या होगा। कैटायन वो एक है, एनायन एक है, एक्स का वैल्यू 1 के बराबर, वाई का वैल्यू 1 के बराबर। इसका मतलब 1 इंटू 1, ए का पावर 8 इंटू एस का पावर 1 प्लस 1। इसका मतलब है केएसपी का वैल्यू आएगा एस स्क्वायर के बराबर। इट इज बाइनरी साल्ट, नोट करो। सेकंड पे आ जाओ, एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू 3 है। बताओ केएसपी का वैल्यू किसके बराबर आएगा। ऐसे आएगा। फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बताओ बेटा क्या आएगा। 4 इंटू 27 इंटू एस का 5, केएसपी का वैल्यू आएगा 108 एस का पावर 5। टेंटनरी साल्ट के लिए एस का पावर 5 आएगा। मर्क्यूरस ब्रोमाइड एक्स 2 के बराबर है, वाई 2 के बराबर है। बताओ केएसपी का वैल्यू किसके बराबर आएगा। ऐसे आएगा। बताओ बेटा आंसर क्या आएगा। 16 एस का 4, ये आंसर आएगा। या फिर आंसर ये सिल्वर क्रोमेट, याद रखना ये एक ही पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, गलती नहीं करना। बताओ इसका केएसपी, इसका केएसपी किसके बराबर आएगा। एक्स का वैल्यू 2 है, 2 का पावर 2, लेकिन वाई 1 के बराबर है, 1 का पावर 1 इंटू एस का पावर 2 प्लस 1। बताओ केएसपी का वैल्यू, इट इज 4s क्यूब। ये टर्नरी सॉल्ट है, ये 3 आयन्स, सिल्वर आयन्स क्रोमेट आयन। चलो आ जाओ सिल्वर ऑक्साइड पे, याद रखना दिस इज अगेन ए कॉम्प्लेक्स आयन, धोखा नहीं खाना। बताओ बेटा इसका क्या आएगा। एक्स का वैल्यू किसके बराबर 2, वाई का वैल्यू 1, ये सेम टू सेम यही है। डायरेक्ट मैं आंसर लिखूंगा केएसपी 4s क्यूब, क्योंकि यहां पर एक्स किसके बराबर है 2 के बराबर, वाई 1 के बराबर है। ये वही केस बनेगा जो ऊपर वाला केस है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सेम आंसर आएगा, नोट करो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इस पे आ जाओ, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 2। बताओ केएसपी, ऐसे आएगा 1 प्लस 2। केएसपी का वैल्यू बता दो, इट इज 4s क्यूब। ये भी टर्नरी साल्ट है, 3 आयन्स आएंगे, कैडमियम का 1, 2 OH नेगेटिव। इस पे आ जाओ, सिल्वर कार्बोनेट, कार्बोनेट एक है स्पीसीज है, Ag2 2 स्पीसीज देगा। एक्स का वैल्यू 2 के बराबर, वाई का वैल्यू 1 के बराबर। बताओ केएसपी का वैल्यू किसके बराबर आएगा। 2 पावर 2 इंटू 1 पावर 1 इंटू एस का पावर क्या है, इट इज 2 प्लस 1। सॉल्व करो इसको, इट इज अगेन 4s क्यूब। ये भी टर्नरी साल्ट है। जिंक कार्बोनेट एक्स 1 के बराबर, वाई 1 के बराबर। बताओ केएसपी, इट विल बी इक्वल टू 1 का पावर 1, वाई का भी है 1 का पावर 1 इंटू एस 1 प्लस 1। इसका मतलब है केएसपी इक्वल टू एस स्क्वायर। नोट करो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको आना चाहिए, तब नोट करो। ठीक है बेटा। ठीक है, इधर नोट। यहां पर हमने डिस्कस किया सॉल्युबिलिटी क्या होता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और मैंने आपको ये भी बोला व्हाट इज आयनिक प्रोडक्ट। लेट अस गो फॉर क्वेश्चंस। यावा समझ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन करो अब। KSP of silver chloride is
10 की पावर -10। ठीक है, कैलकुलेट solubility and amount of salt dissolved। यु साल्ट आबस मज त्रावन गोडनेथ गसन तथ अंदि आब सराउंड, ठीक है, सह सॉलिवेट गसन, सॉलिवेट पत गसन डिसोसिएट, उसके बाद वो सॉलिबल हो जाता है। गोडनेथ सॉलिबल गसन सह कह। नोट करो, सोल्यूशन लिखो। बताओ KSP किसके बराबर है सिल्वर क्लोराइड के लिए। इट इज बाइनरी साल्ट, एस स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बताओ एस का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ KSP। बताओ बेटा KSP का वैल्यू कितना है, 10 की पावर -10। कहने राइट, इट इज अंडर रूट ऑफ 10 की पावर -5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 10 की पावर -5। ये है फर्स्ट पार्ट का आंसर। सॉल्युबिलिटी इतना, हमें निकालना है अमाउंट डिसॉल्व्ड। इसको मल्टीप्लाई कर दो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड 143.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका होता है मॉलिक्यूलर मास। बताओ बेटा क्या वैल्यू आएगा, इट विल बी इक्वल टू 0.00143.5, इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। ये तकरीबन कितना है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 मिलीग्राम। इसका मतलब है 1 मिलीग्राम AgCl डिसॉल्व होगा। नोट करो, मल्टीप्लाई किया मैंने इसको मॉलिक्यूलर मास से। नोट करो, यह समझ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बोलना है कितना अमाउंट सॉल्युबल हुआ है, या आपको बोलना है सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या है। अगर उसने KSP दिया, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास साल्ट है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, इसका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, 10 की पावर -10 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे पास एक और साल्ट है कैल्शियम फ्लोराइड, इसका KSP का वैल्यू किसके बराबर, 4 इंटू 10 की पावर -12। क्वेश्चन क्या रहा है, विच साल्ट इज मोर सॉल्युबल, विच साल्ट इज मोर सॉल्युबल। तो आवाज समझ, बनाओ तो मैं ये में साल्टस KSP ज्यादा है, तथा सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, एस ज्यादा, मगर सेम टाइप ऑफ साल्ट। इधर देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन दिया ये फिट, पहले ये देख, मैंने आपको क्वेश्चन दिया AgCl, सेकंड पार्ट इज बेरियम सल्फेट, थर्ड पार्ट इज दीज आर टू, थर्ड पार्ट हम लिखेंगे इसका एक और इस टाइप का साल्ट है, उसका लिखेंगे नाम है जिंक कार्बोनेट। त्रिनवे साल्ट बाइनरी साल्ट। मैंने लिखा इसका KSP वैल्यू 10 की पावर -10, इसका मैंने लिखा KSP वैल्यू 10 की पावर -8, इसका मैंने लिखा KSP वैल्यू 10 की पावर -6। वहां से कुछ साल्ट ज्यादा सॉल्युबल, जिसका KSP वैल्यू ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ये इसका मतलब ये वाला सबसे ज्यादा सॉल्युबल है इन तीन में से, क्योंकि त्रिनवे बाइनरी साल्ट आप KSP से डिसाइड कर सकते हो। जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा, जिसका KSP ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा, उसका सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी मतलब को यह ज्यादा गलियोमत आपस में। ये मैंने कहां डिसाइड किया, जहां पर सेम टाइप ऑफ सॉल्ट है। ये गलती यहां नहीं करना, ये इतना को साल्ट है बाइनरी साल्ट, इसमें 2 आयन है, लेकिन ये कौन सा साल्ट है, टर्नरी साल्ट। KSP से डिसाइड नहीं करना, चाहे वैसी तेरी इतना ये ज्यादा हेरिम ज्यादा, आपका आंसर आएगा AgCl हैज मोर सॉल्युबिलिटी देन CaF2। आपने गलती की। नोट करो इस क्वेश्चन को भी, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा। यह समझ, यही क्वेश्चन आता है JEE में और नीट में। देख बेटा कैसे करेंगे, सॉल्यूशन लिखो। आपको S का वैल्यू निकालना, जिसका S का वैल्यू ज्यादा वो ज्यादा सॉल्युबल। कौन सा बेटा, KSP ग्वांडिक सैनिक। आप डायरेक्ट करो, आपको पता है इट इज S स्क्वायर। चलो हम ये करेंगे पूरा। S का वैल्यू किसके बराबर आएगा, अंडर रूट ऑफ KSP। बताओ KSP का वैल्यू किसके बराबर, 10 की पावर -10, इसका मतलब है S का वैल्यू आएगा 10 की पावर -5। ये भी हमने किया। ये किसके लिए आया, AgCl के लिए। दिस इज फॉर AgCl।
अब देख हमारे पास क्या है, टर्नरी साल्ट, इसका आएगा 4s³। अभी हमने डिराइव किया 1 का पावर 1, 2 का पावर 2, s का पावर 1 + 2, वहां से निकलेगा KSP इसके बराबर। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड क्या बनेगा, s का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट इज क्यूब रूट KSP डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू पुट करो, क्या वैल्यू दिया इसने, 4 × 10⁻12 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन एक क्यूब रूट है, कट कर दो, क्यूब ले लो, बताओ s का वैल्यू किसके बराबर आएगा, s का वैल्यू आएगा 10⁻4 के बराबर आएगा। अब बता हेरमिस द्राव दहरेज पर -5 या द्राव दहरेज पर -4 ज्यादा कुछ बनियम, इसका मतलब है सॉल्युबिलिटी किसका ज्यादा होगा, CaF2 इज मोर सॉल्युबल देन AgCl। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करो। मैंने निकाला s का वैल्यू, ये निकला किसके बराबर 10⁻4, ऊपर किसके बराबर 10⁻5, ज्यादा कौन 10⁻4, क्योंकि ये नेगेटिव में कम है, इसलिए सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड साल्ट CaF2 साल्ट की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिल्वर क्लोराइड। नोट करो, आपको s का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्या समझो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे नीट में, ऐसे ही आएंगे, इसी क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, मोलर सॉल्युबिलिटी, कभी वो लिखेगा सॉल्युबिलिटी, कभी वो लिखेगा मोलर सॉल्युबिलिटी, बात एक ही है। आगे का मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड इज 0.1 मोलर, कैलकुलेट KSP। अब आपको निकालना है KSP, करो। बहुत आसान है, देख बेटा कैसे करेंगे। इको साल्ट, इट इज टर्नरी साल्ट, बताओ KSP का वैल्यू किसके बराबर, इट इज 4s³। टर्नरी के लिए पावर 3 आता है, मैंने आपको बोला, बाइनरी के लिए 2। s का वैल्यू इसने दिया, मोलर सॉल्युबिलिटी इट इज दिस, बताओ KSP का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इट इज 4 × 10⁻1, इसका आएगा 3, इट इज 4 × 10⁻3, ये आएगा KSP। नोट करो, बहुत आसान है। बेटा गलती की हमने, ये कौन साल्ट है, क्वाटरनरी है, इट इज 27s4 होगा, गलती नहीं करना, बहुत आसान है। इसको 7 × 4 किसके बराबर आएगा, इट इज 27 × 10⁻4, कैन आई राइट, क्या सब है, लिख दिया KSP का वैल्यू किसके बराबर 2.7 10⁻3, सिंपल है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये साल्ट लेंगे, इज 0.01, कैलकुलेट KSP, जल्दी करो। अब ये कौन सा साल्ट है, टर्नरी, इट इज KSP इज 4s³। अब ये फार्मूला यूज होगा, बताओ क्या आएगा, इट इज 4 × 10⁻2, लेकिन पावर क्या आएगा 3, इट इज 4 × 10⁻6, ये आंसर आएगा। नोट करो, ठीक है बेटा, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag+ ion इज
2.2 10⁻⁴, ठीक है, मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी का यूनिट यही होता है, मोल पर लीटर। फॉर Ag2C2O4 साल्ट, ठीक है। कैलकुलेट KSP, निकालो जल्दी। समझ आ रहा है? क्या समझून? KSP कर मालूम, देखो सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले बताओ ये साल्ट कौन है। इसमें मैंने आपको बोला ये साल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कैटायन है। ये 2 सिल्वर देगा, ये 1 ऑक्सिलेट आयन देगा, टोटल बन 3। इट इज टर्नरी साल्ट। फार्मूला क्या यूज होगा? KSP इज 4s³। अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो आप बना सकते हो, x का पावर x, y का पावर y इंटू s, x प्लस y, जो फार्मूला मैंने आपको सिखाया। बनाइए। सबसे पहले मुझे बताओ क्या निकालना है? s। अगर मुझे s का वैल्यू मिला, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्या कह रहा है? सॉल्युबिलिटी, इसने सिल्वर का दिया, लेकिन एक सिल्वर कितना सिल्वर देता है? 2। इसका मतलब है 2s। याद रखना, 2s का वैल्यू किसके बराबर है? 2.2 10⁻⁴। इसका मतलब है s का वैल्यू किसके बराबर? 2.2 10⁻⁴। इसका मतलब ये है, डिवाइड होगा 2 से। इसका मतलब ये है s का वैल्यू आएगा 1.1 10⁻⁴। बस इतना ही। ये साल्ट कितना Ag देगा? 2। इसका मतलब है 2 टाइम्स 2s इज इक्वल टू दिस कंसंट्रेशन। 2s इज इक्वल टू दिस कंसंट्रेशन। s का वैल्यू निकालो, यहां पुट करो। बताओ KSP का वैल्यू किसके बराबर आएगा? तो बराबर ही 4 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁴, इसका क्यूब है। ये बनेगा 4 इंटू, इट इज 1.3, जब मैं इसको क्यूब करूं 10⁻12, ये बनेगा 5.3 10⁻12। नोट करो KSP, ये आएगा आंसर। ठीक है, नोट करो। समझ आवा? इसे क्वेश्चन करेंगे। ये आया था नीट में, इट वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन। अगर आपने यहां पर सॉल्युबिलिटी का वैल्यू ये पुट किया तो क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। सिल्वर की सॉल्युबिलिटी इसके बराबर है, लेकिन इसका मतलब 2s, क्योंकि इस साल्ट से कितनी सिल्वर जाएंगे? 2। ये 2 सिल्वर उनका है, ठीक है। ऐसे आप इसको करोगे सॉल्व। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। पूछे क्वेश्चन करो इस क्वेश्चन नंबर 5। देखो, इफेक्ट ऑफ, इसमें तो वोनुमुत कॉमन आयन, जब मैंने आपको पढ़ाया मैंने आपको बोला कॉमन आयन इफेक्ट डिटरमाइन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स। वही लिख रहा हूं मैं, इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट ऑन solubility of separately soluble salts, separately soluble salts, ठीक है। कॉमन आयन का इफेक्ट देख बेटा, सबसे पहले आप क्या याद रखोगे? हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड, ये है सेपरेटली सॉल्युबल साल्ट। सो साल्ट कम गसन डिसोसिएट, अच्छा इक्विलिब्रियम का दरमियान बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट। अगर बह इक्विलिब्रियम कर यमन ये कंसंट्रेशन तो ये कंसंट्रेट कर पान जर्म एट इक्विलिब्रियम, सो कांस्टेंट वैल्यू तथ ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तम साथ आसान इक्विलिब्रियम का दरमियान बिटवीन डिसोसिएटेड पार्ट एंड अनडिसोसिएटेड पार्ट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। देख बेटा, ये हमारे पास है इक्विलिब्रियम। अगर मैंने इसमें ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट क्या की? इट विल गिव Ag प्लस एंड NO3 नेगेटिव। उसकी वजह से कॉमन आयन आएगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसी
अगर मैंने इसमें ऐड किया NaCl साल्ट, NaCl क्या देगा, Cl नेगेटिव कॉमन आयन आएगा, वो भी इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेंगे किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है कॉमन आयन्स ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। पहले यही पॉइंट लिखो, कॉमन आयन्स ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। शॉर्ट में लिखा S3, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट, स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट S3। क्या लिखा आपने, कॉमन आयन्स ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। ये कोर में एक्सप्लेन येतनस युथी बत मज त्राव AgNO3 अति कॉमन आयन Ag प्लस प्रोडक्टन मज गस कंसंट्रेशन इंक्रीज एज पर ली चार्ज प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम का शिफ्ट लेफ्ट साइडस। ये अब डिसोसिएट नहीं होगा, ये अब डिसॉल्व नहीं होगा, ये प्रेसिपिटेट होगा, बाहर आएगा। इथे पे अगर बात यथ मज कर एड या सोल्यूशन मज सिल्वर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, वहां से आएगा क्लोराइड आयन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिव्स कॉमन आयन, वो शिफ्ट करेगा इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में, फिर ये सॉल्युबल नहीं होगा। उसका मतलब ये हुआ कॉमन आयन इफेक्ट ऑलवेज डिक्रीज सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे, नोट करो पहले। लिखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, क्लियरली क्वेश्चन। चलो हम सीरीज में चलेंगे, इट इज क्वेश्चन नंबर 5। KSP ऑफ AgCl इज 10 की पावर -10, ये इसका KSP है, इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस if it is expressed in terms of activity। अगर से concentration of cation and concentration of anion को express in terms of active mass, तब जाके ये यूनिटलेस है, इसीलिए मैंने यूनिट नहीं लिखा। लेकिन solubility has unit, so equal to molarity, mole per liter। KSP of AgCl is this। Question first is calculate solubility S in pure water, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारा कसा कहां पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, रूम टेम्परेचर में। सेकंड, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी व्हेन 0.1 मोलर AgNO3 solution is added। बताओ, देखो सोल्यूशन, सवाल आवा समझ। ये कौन साल्ट है, इट इज बाइनरी साल्ट। बताओ इसका S का वैल्यू डायरेक्ट बताओ, √of KSP पाई S। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं बाइनरी साल्ट एंड टर्नरी साल्ट, ये मुझे फार्मूला याद था। KSP इक्वल टू S स्क्वायर फॉर बाइनरी साल्ट, KSP इक्वल टू 4S³ फॉर टर्नरी साल्ट, ये जमीन याद था। बाइनरी के लिए पावर 2 आएगा, टर्नरी के लिए पावर 3 आएगा, किस पे, S पे। फिर मैंने स्क्वायर रूट लिया, ये इसके बराबर आया। बताओ इसका वैल्यू 10 की पावर -10, क्या मैं लिख सकता हूं इट इज 10 की पावर -5 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट काट करो, 10 की पावर -5। दिस इज सॉल्युबिलिटी, मोल पर लीटर। ये किसका है, फर्स्ट पार्ट का आंसर, इट इज इन प्योर वाटर, ठीक है। अब देख सेकंड पार्ट का आंसर, नोट करो इसको। देख बेटा, इसको करो आराम से, सोल्यूशन टू सेकंड पार्ट ऐसे ही अप्रोच करना। फर्स्ट पार्ट हमने किया, सेकंड पार्ट हमारे पास था सिल्वर क्लोराइड, इसने क्या बनाया, Ag प्लस एंड Cl माइनस। अब इसने ऐड किया सिल्वर नाइट्रेट, ये बन गया कॉमन आयन इफेक्ट। समझे यूं, इसके लिए एरो ये शो करो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, ऑल नाइट्रेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बनाए थे, ये बनाया Ag प्लस और नाइट्रेट। हमें किससे लेना देना है, कॉमन आयन से। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 0.1, 1 मोल हम 8 मोल, 0.1 भी 0.1 मोल कंसेप्ट में हमने पढ़ा। आप देख कैसे करेंगे आंसर। लिखो इसका KSP एक्सप्रेशन, मैं बोलूं तो जब कॉमन आयन इफेक्ट अप्रोच अप्लाई होगा उस वक्त आप हमेशा यूज करो मास्टर फार्मूला फॉर इक्विलिब्रियम लॉ। उसका बराबर है, इट इज KSP
इट विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl-। जब कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट होता है तो हमेशा मेन इक्विलिब्रियम लॉ एक्सप्रेशन लिखो, ऑस्टवाल्ड वाला नहीं लिखो, ऐसे लिखो। बताओ बेटा अब क्या आएगा, ये वैल्यू ऐसे रखो क्योंकि फिर मुझे कंपेयर करना है। कौन सा बेटा इसका वैल्यू किसके बराबर आया, KSV का वैल्यू, इट सॉल्युबिलिटी। अगर मैं इसको मानू इसकी सॉल्युबिलिटी थी S, उसमें ऐड होगा, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी आएगा S प्लस 0.1। क्लियर। और इसकी सॉल्युबिलिटी हम लिखेंगे S के बराबर, ठीक है, पोलैरिटी सॉल्युबिलिटी S। अब देख यहां पर 0.1 बहुत ज्यादा है, S का वैल्यू कम, इसका मतलब है 0.1 इज ग्रेटर देन S। इसका मतलब है मैं S को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। बताओ KSP का वैल्यू किसके बराबर, इट इज 0.1, यहां इतना बचेगा और यहां पर S। अब बता S का वैल्यू, KSP किसके बराबर है, 10 की पावर -10 डिवाइड होगा 10 की पावर -1 से, यह आएगा S के बराबर। इसका मतलब है 10 की पावर -9 होगा S का वैल्यू। बताओ बेटा अब वहां से बेटा द्रव SS वैल्यू 10 की पावर -5 इन प्योर वाटर, ये ज्यादा है, लेकिन जैसे ही मैंने इसको डाला किसमें, सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर नाइट्रेट मैंने ऐड किया, तब जाके ये वैल्यू है 10 की पावर -9, ये कम है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई, इसीलिए मैंने ऐसे रखा था। नोट करो, समझ आवा, सॉल्युबिलिटी कैसे डिक्रीज बिकॉज ऑफ कॉमन आयन्स इन प्योर वाटर, सॉल्युबिलिटी वाज इक्वल टू 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। यहां पर किसके बराबर है, 10 की पावर -9 मोल पर लीटर, यूनिट आपको पता है, ये कम वैल्यू है। नोट करो, प्योर वाटर में ज्यादा था, कॉमन आयन की प्रेजेंस में कम है सॉल्युबिलिटी। नोट करो।